कि बातों से ही तो यहाँ पर कुछ लोग प्रोत्साहित होंगे और पीआईजीओ के साथ जुड़ने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि सारी जी कि ये मैं नाम गलत क्यों ले रही थी, तब मुझे समझ आया कि मैं वो गाना सोच रही थी, केसरिया तेरा इश्क है पिया, केसरिया पिया। पर आपको देखकर खेसारी, अभी आप गाना गलत गा रही हैं। अब मैं आपको देखकर गा रही थी ना तो खेसारी आ रहा था। बट आई एम श्योर कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं आपसे कुछ गाने तो ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इन सब के लिए दो बातें कह दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे लगता है मेरे जीवन की हर वो बातें, यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो मेरे जीवन की बातें जानता होगा। सब लोग जानते हैं मुझे और मेरे जीवन की हर उस कड़ी को जानते हैं और मेरे परिश्रम को जानते हैं, मेरे स्ट्रगल को जानते हैं, उस प्रोसीजर को जानते हैं खेसारी बनने का। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप करते रहिए, ये मत सोचिए कि करना क्या है, आप करते जाइएगा, बनते जाइएगा। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि मैं करते गया, बनते गया और आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह बनाई जो कि रहने की कभी जगह नहीं थी मेरे घर में खुद की, और आज इतने सारे साम्राज्यों के दिल में मैंने जगह बनाई। तो ये थोड़ा टॉप जब होता है। क्या बात है। क्योंकि कोई जगह खरीद नहीं पाता है और मैंने लोगों के दिल में अपनी जगह को बनाई, लोगों के अंदर एक प्यार कमाया। और कोशिश हमेशा यही रहती है कि मेरी किसी भी बात से किसी को कोई ठेस ना पहुँचे। बोलते बोलते कुछ बोल भी जाता हूँ, कभी गलतियाँ भी करता हूँ, तो अपनों के लिए ही गलती करता हूँ, अपनों के लिए ही अच्छा करता हूँ। तो ये जिस तरह हमें प्यार देते हैं उस तरह हमें कभी कभी माफ़ भी कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यारे हैं और आप लोगों के बीच में मुझे आकर हमेशा ये महसूस हुआ है कि मैं अपने गार्जियनों के बीच में हूँ, अपने परिवार के एक सदस्यों के साथ हूँ जिन्होंने मुझे पैदा तो नहीं किया लेकिन मुझे बड़ा बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या बात है। तो यहाँ पर कई सारे हमारे जो वैल्यूड पार्टनर्स हैं वो अपनी धर्म पत्नी के साथ आए हैं और हमने देखा है आप कई इंटरव्यूज़ में आपकी खुद की पत्नी को बहुत श्रेय देते हैं कि उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया है। तो ये जो सारी यहाँ धर्म पत्नियाँ आई हैं जो सपोर्ट करती हैं अपने हस्बैंड्स को, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, मेरी औरत तो शादी के बाद सपोर्ट की, लेकिन शादी के बाद जब हीरो बन गया तो दूसरी औरत सपोर्ट करने लगी। मैंने सिनेमा में जैसे अब उसको तो हीरोइन नहीं बना सकता ना, तो मेरा ज़्यादा करके दूसरी औरतों का सपोर्ट से ही ज़्यादा मैं बड़ा हुआ। नहीं, वो घर से फोन आएगा तब ना होगा। जिंदगी में एक चीज़ बताएं आपसे, आपका हर दिन हाल पूछने वाला मुझे नहीं लगता है आपसे प्यार करता होगा। जो आपसे नाराज होता है वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी आपके जीवन में हजारों करोड़ों लोग हो सकते हैं। मेरी पत्नी 2006 की शादी है मेरी, जिस तरह उनको 9वें साल में हो गई रहे वो हमारे 17 साल में हो गए। ए जी बड़े सवेरे कहतल यहाँ कि हमारे 9वें साल में शादी हो गया, और वो भी चोरी 9 साल में केगा सदी कितना तू बचपन में बिगड़ेल हो खबर। तो समझने की जब कुछ करने की क्षमता हुई तो मुझे लगता है कि मैं गार्जियन बन गया। 15-16 साल से ही मैं कमाने लगा और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं बड़ा कब हुआ, क्योंकि एक जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी के साथ चलना बड़ा टॉप जॉब होता है। अब तो हम हंसते भी हैं तो किसी दूसरे की खुशी के लिए, खुद के लिए कभी हंस भी नहीं पाते हैं, कभी मन भी करता है तो नहीं हंस पाते, क्योंकि मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है और यहाँ हर वो मर्द को पता हो कि जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है। शायद हमारी पत्नियाँ हमें ना समझें, उनको लगता होगा कि नहीं हमारा पति 24 घंटा कहाँ रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो उसी के लिए दूर गया है, जब आएगा तो उसी के पास आएगा। तो ये थोड़ा सा दिल में आप लोग तसल्ली रखिएगा। सब मर्द मेरे तरह नहीं है जी अपने पत्नी को उतना प्यार करें, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी का कोई भी स्टार अपने पत्नी के साथ चाहे पत्नी के जिक्र भी करता होगा। अच्छा, हिंदी के भी मैं हमेशा इसलिए जिक्र करता हूँ कि मुझे पता है कि उसके आने के बाद मेरी जीवन क्या हुई और उसके नहीं रहने के पहले मेरी जीवन क्या थी, क्योंकि उन्होंने
2 औलाद दिया मुझे, जिसमें से एक बेटी दी, बड़ी खूबसूरत बेटी दी, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। शायद उसके कर्मों से आज मैं यहाँ तक हूँ और लोगों का प्यार मुझे इतना मिला, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान है। जिम्मेदारी का बात किया केसरी जी ने, तो सॉरी आपसे 1 मिनट लेना चाहूँगा, बट आपको एक बात बताना ज़रूरी है। आज हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, केसरी जी अपना शूटिंग कर रहे थे यूपी सोनभद्रा में, और ये पूरी रात शूटिंग करके, रात को पूरा चल के यहाँ पे पहुँचे हैं, ड्राइव करके बाय रोड, ताकि वो सुबह का हमारा जो प्रोग्राम था उसको एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। दिन में फिर काम किया और अभी शाम को फिर से हमारे साथ है। तो जिम्मेदारी की अगर बात करें तो आई थिंक इससे बेटर एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा था। एक जोरदार तालियां। ज़िंदगी में मैं क्या बोला कि हम कितने कष्ट में हैं, यहाँ किसी को नहीं लेना देना, लेकिन हम इनके लिए क्या कर सकते हैं उससे लेना देना होता है। और यहाँ मुझे लगता है कि हर उस मर्द को समझ में आता होगा ये बात कि हम कितने बाहर कष्ट में होते हैं, हमारी पत्नियों को नहीं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी सम्मान है। अगर हम बाहर जाके भी अगर उनके लिए बेहतर चीज़ नहीं कर सकते तो फिर हमें बाहर निकलने की कोई मतलब ही नहीं है। मैं रानूकोट की कोई रेनूकोट है ना, रेनूकोट है, रेनूकोट के पास में मैं शूट कर रहा था। कल मैंने पूरा दिन की, पूरा रात की, सिर्फ इस कार्यक्रम को पकड़ने के लिए, ताकि वहाँ किसी का नुकसान, और पूरी यूनिट सोई है अभी तक। तो कि रात में शूटिंग किया था तो सब लोग सोए होंगे, हम ही मतलब गधा खानी घूमत फिरत नहीं। तो वो ज़िंदगी है, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी आगे करना है, और आप लोग की प्यार जब तक मुझे नहीं मिलेगी, और मैं हमेशा अब पैसे के लिए कभी काम नहीं करता। मुझे लगता है कि पैसा तो बहुत कमा ही चुका हूँ, और अब मुझे अपने भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है, जहाँ से मैं अपने भाषा को प्रेजेंट कर सकूँ, अपने भाषा को। आज मुझे लगता है कि कमेंट्री में देखिए, जो IPL की कमेंट्री चल रही है उसमें तीसरा अपना भाषा है जो सबसे हाईएस्ट देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज गोइंका जैसी सारेगामा की मालकिन गोइंका जी, वो खेसारी लाल यादव को प्रेजेंट कर रही हैं, वो भी उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो बादशाह के साथ हो या राहुल के साथ हो, विदेशी टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ हम लोग का गाना लॉन्च हो रहा है 22 तारीख को एकना स्टेडियम में। मैं भी जाऊंगा वहाँ पे, डांस करूँगा। हाँ, तो उनके साथ तो कहीं ना कहीं हमारी उपलब्धियाँ आज मिल रही हैं। तो ये आप सबका देन है कि आप लोगों ने भोजपुरी को अगर सराहा नहीं होता, भोजपुरी को प्यार नहीं किया होता, भोजपुरी के बच्चों को गोद में नहीं लिया होता, तो शायद आज आपका बेटा इतना बड़ा नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और